प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शेमूशी भाग द्वितीय कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा कहानी के रूप में है। इसे हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। आप ध्यान से इसे सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें एक ऐसी बुद्धिमान महिला की कहानी बताई गई है जो अपनी बुद्धि और विवेक से शेर से भी स्वयं की और अपने दोनों पुत्रों की रक्षा करती है। तो सुनिएगा ध्यान से। प्रस्तुत पाठ है शुक सप्तति इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। यह जो पाठ है ये शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे, इस पाठ के अंश में स्व लघु पुत्राभ्याम सह अपने छोटे पुत्रों, पुत्राभ्याम माने दो पुत्रों के, सह माने साथ, कानन मार्गेण जंगल के रास्ते से, पितृगृहम प्रति गच्छन्त्या पिता के घर की तरफ जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के मति कौशलम बुद्धि कौशल प्रदर्शितम वर्तते, उसका बुद्धि कौशल इस कहानी में प्रदर्शित हुआ है। सा पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य, वह अपने सामने आए हुए शेर के अंदर भी डर उत्पन्न करके, भीति माने डर, ततः निवार्यति, उसको भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणयो शुक सारिकयो संवाद माध्यमेन संवर्ते विकासार्थम प्रेयति सद्व्रते। यह जो कथा है, यम माने यह कथा नीति निपुण, जो नीति में निपुण थे, कौन कौन थे? शुक और सारिका, उनके संवाद के माध्यम से सद्वृत्ति, अच्छी वृत्ति के विकास के लिए प्रेरणा देती है। अपनी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। अस्ति देवुलाख्यो ग्राम है, देवुलाख्य नाम का एक गांव है। तत्र राज सिंह है, नाम राजपुत्र है, वस्ती इसमें, वहाँ पर राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता है। एक बार केनपि आवश्यक कार्येण, केनपि माने किसी, आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता दो पुत्रों के साथ, पितुगृहम पिता के घर, प्रति चलिता की ओर चलती है, प्रति माने की ओर, मार्गे गहन कानने, मार्गे माने रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, सामान्य वह एक व्याघ्र को देखती है, एक बाघ को देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह उस बाघ को आते हुए देखकर, धाष्ट्रयात धृष्टता से, पुत्रौ चपेटिया दोनों पुत्रों को, चपेटिया माने थप्पड़ मारती है, प्रहर्त्य जगाद और मारते हुए कहती है, कथम एक एक शो व्याघ्र भक्षणाय, कैसे एक एक बाघ खाने के लिए मिलेगा। मतलब उनसे कह रही है कि तुमको एक एक साबत बाघ जो है, पूरा पूरा बाघ खाने के लिए कैसे मिलेगा। कल हम कुरुत है, एक एक बाघ के लिए क्यों कलह कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। अयम एक है, यह एक ही है, तावत विभज्य, इसको बांट करके, भुज्यताम खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, पश्चात माने बाद में, अन्यो दूसरा, अन्य द्वितीय माने दूसरा, कश्चित कोई, लक्ष्यते माने देखा जाएगा, कि बाद में दूसरा ढूंढ लेंगे, अभी तो एक ही बाघ है, इसको आधा आधा बांट के खा लो। तो ऐसा वो किसको सुनाने के लिए कर रही है? बाघ को सुनाने के लिए। हकीकत में उसके बच्चे बाघ खाते नहीं थे, लेकिन वो बुद्धि से काम ले रही है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी कश्चिद इयमिति, कि यह तो कोई बाघ मारने वाली महिला है, ऐसा, इति मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्रो जो बाघ था, भयाकुल चित्तो भय के से आकुल चित्त वाला होकर के, यानी डर के, नष्ट माने भाग गया। ऐसा मान करके, सुन करके उसने सोचा कि ये तो सच में ही कोई बाघ को खाने वाली महिला है और ये तुझे भी खा जाएगी, और ऐसा सोच के वो वहाँ से भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता, अपनी बुद्धि से विमुक्त होकर, सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, तो वह जो बाघ के भय से वह व्यक्ति, भामिनी माने होता है सुंदर स्त्री, सुंदर महिला, रूपवती महिला,
वो बाघ के भय से भी विमुक्ता माने मुक्त हो गई। किससे हुई? निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से। अन्योपि, अन्य व्यक्ति भी बुद्धिम आलोके, आलोके माने इस संसार में बुद्धि का प्रयोग करके मुच्यते महतो भयात, मुच्यते माने मुक्त हो सकते हैं, महतो बड़े सारे, भयात माने भय से। कितना भी बड़ा भय हो, अगर हम बुद्धि विवेक का काम लें और शांति से सोच विचार करके बुद्धि से का प्रयोग करके उससे बच सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, भय से आकुल व्याघ्र को देख करके कश्चित धूर्त शृगालय हसन आहे, किसी धूर्त, शृगाल माने भेड़िया या सियार, उसने हसन आहे, हंसते हुए कहा, भगवान कुतः भयात पलायिते, आप कहाँ से भय से भाग रहे हैं? भाई किसके डर से भाग रहे हैं? व्याघ्र जवाब दे रहा है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जम्बुक माने क्या होता है? सियार। अरे जाओ जाओ सियार, भागो भागो, तुम भी चलो। त्वमपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी कश्चित माने किसी गूढ़ प्रदेशम, छुपने की जगह पर चले जाओ। यतो क्योंकि व्याघ्र मारी इति, बाघ को मारने वाली, ऐसा या शास्त्रे श्रूयते, जो हमने शास्त्रों में सुन रखा है या सुना है। तय अहम हंतुम आरब्धम, उसने मुझे मारना शुरू ही कर दिया था, मतलब वो मुझे मारने ही वाली थी। परम ग्रहित कर जीवितो, परंतु हाथ जान हथेली पर रखकर, ग्रहित माने रखकर, कर माने हाथ, हाथ पर, जीवितो माने जान या प्राण हथेली पर रखकर, नष्टे भागा हूँ, शीघ्रम तब अग्रतय है, उसकी तद अग्रतय, उसके आगे से मैं अपनी जान हथेली पर रखकर भाग कर आया हूँ, मतलब बचकर आया हूँ। शृगाल, अब वो सियार कह रहा है, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने बड़ी आश्चर्य की बात कही। यत मानुषादपि विभेषी, विभेषी माने डरते हो, मानुषात अपि मनुष्य से भी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र कह रहा है, बाघ कह रहा है, प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रो एक एकशो माम अत्तुम कलह मानो चपेट्या प्रहरंती दृष्टा। भाई मैं ऐसे ही नहीं डर रहा, क्यों डर रहा हूँ? प्रत्यक्षमेव, मेरे सामने ही, मया माने मेरे सामने, प्रत्यक्ष में ही, सा आत्मपुत्रा, वे अपने दोनों पुत्र, आप दो पुत्र हैं, आत्मपुत्रा एक एकशो, उन पुत्रों को एक एक, मामत्तुम मुझे खाने के लिए, कलह मानो झगड़ा करते हुए, कलह करते हुए, चपेट या थप्पड़ मारते हुए, प्रहार करते हुए, दृष्टा माने देखा गया है। क्यों मार रही थी वो अपने बच्चों को? क्योंकि वो मुझे खाना चाहते थे, लेकिन उनकी जिद क्या थी? कलह क्यों कर रहे थे? वो झगड़ा कर रहे थे कि उन्हें तो पूरा पूरा ही चाहिए। जम्बुक कह रहा है, स्वामीन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, कि स्वामी जहाँ पर वह धूर्ता महिला है, तत्र गम्यताम, वहाँ जाओ। व्याघ्र, हे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य, तुमको दोबारा वहाँ, गतस्य माने गए हुए को, सा सम्मुख अपेक्षते, यदि वह अपने सामने देखेगी, तरही त्वया अहम हंतव्य इति, मतलब अगर वो तुम वहाँ पर जाते हो, तब पुनः तव गतस्य, तुम वहाँ, तुम्हारे दोबारा वहाँ जाने पर या देखने पर, गए हुए को, सा सम्मुख अपेक्षते, तो वो तुम्हारे सामने अगर वो बोल भी जाए या देख भी जाए, यदि तरही त्वया अहम हंतव्य इति, तो तुम मुझे, हंतव्य माने मार देना, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अहम माने मुझे। वो कह रहा है कि अगर तुम वहाँ गए दोबारा और वो तुम्हारे सामने अगर देख भी जाए, तो तुम मुझे मार देना, कि भाई अब की बार वो तुमसे डर जाएगी, ऐसा उसको चढ़ा रहा है। सियार जो है उसको ज़्यादा प्रेरित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि तुम दोबारा से वहाँ जाओ। व्याघ्र कह रहा है, शृगाल यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी, कि सियार यदि तुम माम माने मुझे, मुक्त्वा छोड़ करके, यासी माने भाग जाओगे, तदा वेला अपवेला स्यात्, तो अपनी जो शर्त है वो अशर्त हो जाएगी, यानी कि अनर्थ हो जाएगा। जम्बुक कह रहा है, यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो माम निज गले बधवा, मुझे अपने गले में बांध लो, चल सत्वरम, और फिर जल्दी से चलो, सत्वरम माने शीघ्रता से। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, वह बाघ वैसा ही करके, काननम माने जंगल में, ययो माने गया, कैसा करके? उसने अपने गले में सियार को बांध लिया। शृगालेन सहितम
पुनरायान्तम व्याघ्रम, सियार के साथ दोबारा आए हुए बाघ को दूरात दृष्टवा, दूर से देख करके, दूर से जब उसने महिला ने देखा कि ये जो है सियार के साथ, बाघ के साथ कौन आ रहा है, सियार भी आ रहा है उसके गले में बंधा हुआ, बुद्धिमती चिंतितवती, तो वो जो बुद्धिमती महिला थी उसको चिंता हुई कि अभी वापस क्यों आ गया। जम्बुक कृत उत्साहाद व्याघ्रात कथमुच्यताम, कि जम्बुक माने सियार ने जो इसको उत्साहित किया है और ये उत्साहित होकर दोबारा आया है, ऐसे व्याघ्रात बाघ से कथमुच्यताम, किस प्रकार बचा जाए। परम, परम माने परंतु, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति का मतलब शीघ्र निर्णय लेने वाली बुद्धि जो उसकी थी, सा जम्बुकम आक्षिपंती, वह सियार को लताड़ते हुए, आक्षेप करते हुए, यानी कि उस पर गुस्सा करते हुए, अंगुल्याम तर्जयंती उवाच, उंगली दिखाते हुए उसको, और कौन सी उंगली, तर्जनी उंगली, जैसे डांटते हैं ना किसी छोटे बच्चे को, इस तरह से वो महिला उसको डांट रही है, किसको, सियार को। और उवाच माने बोली, क्या बोली, रे रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया दत्तम, तुमने दिए हैं मैया मुझे, व्याघ्रम त्रयम पुरा, पुरा माने पहले, 3 तुमने बाघ दिए थे पिछली बार, पहले विश्वासस्य अद्य एकम आनीय, विश्वास देकर आज एक ही लेकर आए हो, कथम यासी, कैसे लेके आए एक, वद अधुना, अब बोलो, उसको डांट रही है कि तूने मेरे को पिछली बार तो 3 सियार बाघ दिए थे ला करके, अब की बार एक ही क्यों लेके आया। इति उक्त्वा धाविता, ऐसा कहकर दौड़ती है, तुर्णम, तुर्णम माने तेजी से, व्याघ्रमारी भयंकरा, भयंकर व्याघ्रमारी के रूप में उसके सामने दौड़ती है। व्याघ्रोपि सहसा नष्ट, बाघ भी तुरंत भाग जाता है, नष्टे माने भाग जाता है अचानक, गलबद्ध शगाल के, कैसे भाग जाता है, गले में बंधे हुए सियार को लेकर के भाग जाता है। एव प्रकारेण, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात, बुद्धिमती ने व्याघ्र से उत्पन्न जो भय था, पुनरपि मुक्ताभवत, उससे दोबारा मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा है, उच्यते माने कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्विकारेषु सर्वदा, की बुद्धि जो है, तन्वी कहते हैं कोमलांगी महिला, हे कोमलांगी, की बुद्धि हमेशा बलवती होती है, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में। तो बच्चों, आपने देखा उस महिला ने अपनी बुद्धि के बल से 2 बार अपनी और अपने बच्चों के प्राण बचाए, और उस शेर को, जिसको सियार ने उत्साहित करा था, उसको वापस लेकर आया था चढ़ा करके, उसको भी वापस भगा दिया। तो इस तरह से हमें कोई संकट आए, मुसीबत आए, तो उस टाइम हमें भी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।